to feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये व्लॉग ना बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये है मेरी एनिवर्सरी का व्लॉग। तो जो व्लॉग स्टार्ट किया था वो मैंने मार्केट से किया था। मैं मार्केट गई थी चुन्नी के लिए शूज़ वगैरह लेने और भी सामान लेने जो एनिवर्सरी में ज़रूरी होता है। तो ये वहीं थे हम मार्केट में, तो हम मतलब चुन्नी के लिए शूज़ वगैरह देख रहे थे और इतने महंगे महंगे शूज़ थे। इतने छोटे बच्चे के लिए 1000 1500। वैसे तो कभी भी किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है, पर अभी चुन्नू बहुत छोटा था, उसके हिसाब से ना बहुत बहुत ज़्यादा महंगे शूज़ थे। पर हमको लेने थे चुन्नू के लिए शूज़, क्योंकि इसके शूज़ ना बहुत ज़्यादा फटते हैं, बहुत ज़्यादा फाड़ता है। छोटा बच्चा है ना, और वैसे भी बड़ा हो रहा है तो मतलब छोटे छोटे होते चले जाते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे शूज़ देख रहे थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक जोड़ वाइट कलर के जो थे वो सिलेक्ट किए थे। हमको वो बहुत ही प्यारे लगे और इसको पहना के हमने देखे तो बिल्कुल फिट आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले ये वाले ठीक लग रहे हैं, तो मैंने कहा ये अच्छे लग रहे हैं, उसको फिट भी आ रहे हैं और चुन्नू को भी वो काफ़ी पसंद थे, तो हमने वही ले लिए। और यहाँ पे मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मैं गेहूँ धुल के डाल के आई थी जो बिल्कुल सूख चुके थे। तो मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मतलब मेरे गेहूँ पड़े हैं इस तरह से और गीले हो जाएंगे अगर बारिश हो गई। तो मैं इनसे बोल रही थी कि जल्दी जल्दी मतलब पेमेंट करो और चलो, मुझको ना गेहूँ भी उठाने हैं, रात भी हो रही थी। तो यहाँ पे ये आद्या है जिसको मैं खिला रही थी, ये भी रो रही थी, मतलब ये सोच रही थी कि मुझे नीचे मम्मी कर दे और मैं सब में खेलूँ। यहाँ पे ये चुन्नू, और रात भी हो रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी अपने गेहूँ की। तो फाइनली ये जल्दी जल्दी इन्होंने पेमेंट किया और ये लेके आए चुन्नू के लिए मतलब शूज़। ये यहाँ से लिए थे हमने, सिविल लाइन है ये बरेली में, तो वहाँ से लिए थे। यहाँ पे ये बच्चा बेचारा मतलब क्या बताएं अब ऐसे लोगों का। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर से मैंने मतलब यहाँ ये बस वगैरह निकल रही थी तो मैंने शूट कर ली। बहुत दिन हो गए ना बस में कोई सफ़र वगैरह नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद हम निकले सीधे घर के ही लिए निकले। मैंने इनसे बोला कि जो भी सामान रह वगैरह गया है वो आप ले आना, घर चलते हैं, मुझे गेहूँ भी उठाने। यहाँ पे इन्होंने पैसे दिए और यहाँ पे फिर इसके बाद ये सीधे मैंने शाम का ही शूट किया था और खाना जो था वो मैंने और खुद ही तैयार किया था। इस बार मम्मी ने भी किया था पर वो लास्ट में आ पाई थी, तो ज़्यादातर खाना जो मैंने रेडी किया था इस बार। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया था मटर पनीर, ये मैंने खुद बनाया था। और इसमें ना मटर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की क्योंकि हम कुछ ही लोगों को मतलब इनवाइट किया था, मैंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं ये चला रही थी इसको और फिर कवर करके रख दिया। और आज अभी आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयार किया। यहाँ पे ये बनाया था मैंने रायता और इसमें तड़का लगाया था मैंने। रायता भी मतलब ज़्यादा पतला पतला नहीं रखा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक ठाक गाढ़ा गाढ़ा, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगा था ये। और यहाँ पे ये मैंने सैलेड वगैरह काट के भी तैयार कर दिया था। टमाटर मैंने कट नहीं किए क्योंकि किसी को खाने ही नहीं थे। और यहाँ पे ये बनाई थी मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी। इसमें ऑयल ना बहुत ज़्यादा हो गया था, पर कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है, मतलब किसी भी फंक्शन में ऐसे होता है। हलवाई वगैरह बनाते हैं तो भी मतलब काफ़ी ऑयल लगा के बनाते हैं। तो ये मैंने ही तैयार की थी आलू गोभी की सब्ज़ी भी, और सारी सब्ज़ियाँ मैंने खुद ही तैयार की थी। मम्मी ने बस लास्ट में पूड़ी वगैरह निकाल दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ छोले। तो छोले ना मैंने सबसे पहले ही बनाए थे और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़े गाढ़े छोले बनाए थे मैंने, ज़्यादा मतलब नहीं वैसे रखे थे पतले पतले। तो यहाँ पे ये छोले भी तैयार हो चुके थे, तो खाना सारा तैयार हो चुका था, मैंने खुद ही तैयार किया था, बस चावल बनने के लिए रह गए थे जो मम्मी ने बनाए थे, पूड़ी और चावल। और फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए। तो मेरे दोनों भाई इस बार आ नहीं पाए थे, तो डेकोरेशन ना मुझे इस बार खुद ही करनी पड़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बच्चे कर रहे हैं मस्ती।
और यहाँ पे ये मतलब पड़ोस का बच्चा है, ये मेरी हेल्प करवा देता है। चुन्नू के साथ ना कोचिंग वगैरह पढ़ता है, तो इसे बुला लो, ये बेचारा हर काम में हेल्प करा देता है ये और इसकी सिस्टर। तो यहाँ पे मम्मी भी बैलून फुलाने में लगी पड़ी थी। हमारा जो पाइप था बैलून फुलाने का वो टूट गया था, और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि मैंने बैलून फुला दिए, मैं जा रही हूँ, चावल वगैरह बनने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे बस सारा काम हो ही चुका था, फिर मैं लगी डेकोरेशन खुद ही करने। मैंने सोचा मैं खुद ही स्टार्ट कर लेती हूँ, धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगी तो हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ खुद ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि खाना वगैरह मेरा तैयार था, तो कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी, और टाइम भी अभी 6:30 ही बजे था, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता। और यहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग थे। मेरी मम्मी वगैरह, सासू मम्मी इस बार नहीं आ पाई थी, लास्ट ईयर वो आ गई थी, क्योंकि उन्हें ना कहीं अर्जेंट जाना था, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि उनको कहाँ जाना था। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी खुद ही। मेरे हस्बैंड यहाँ पे लल्ली वगैरह को पकड़ रहे थे। ये भी ना बहुत ज़्यादा शैतान है, बिल्कुल मानती ही नहीं है किसी भी बात को। जो काम मना करो ना मेरी आद्या से, वो ज़्यादातर यही करती है। तो यहाँ पे ये मतलब मेरे पास यहीं पे जगह है मोस्टली तैयार करने के लिए, तो मैं यहीं पे तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइनली इतना सब कुछ लगा दिया था, और ये दूसरी वाली थी लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बैठ के पीछे से करके इसको भी लगा दिया। तो फाइनली मैं इससे लगाती जा रही थी, और यहाँ पे चुन्नू जो था वो अपनी मस्ती में मगन था, वो शैतानी करता रहा था, और आद्या भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। और अभी आप देखोगी, जब मैंने आद्या को कपड़े पहनाए थे ना, तो वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी गर्म कपड़ों में कि उसने कपड़े थोड़ी देर ही रोके थे, ज़्यादा देर नहीं रोके। तो यहाँ पे हमें जितने भी बैलून फुलाने थे सारे फूल चुके थे, और मैंने एक एक बैलून सेट करके लगाया, मतलब ज़्यादा नहीं लगाया, थोड़ा ही लगाया, क्योंकि बाद में जब ये छूटते हैं ना तो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बस मतलब 5-6 बैलून ही लगाए। बाकी जो बैलून थे वो मैंने बेड पे ही रख दिए थे। तो बस इतनी ही डेकोरेशन मुझे करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी। और फाइनली यहाँ पे जो डेकोरेशन थी, जितनी भी हमें करनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे गाने बजा के ना डांस शुरू कर दिया था, और आगे आप देखोगे मैंने भी डांस किया। तेरे बर्थडे में गोली चल जाएगी, तेरे चल जाएगी, तेरे बर्थडे में गोली चल जाएगी, चलवाएंगे।
तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मैं भी हो चुकी थी तैयार। आजकल ना रेड कलर इतना प्यारा लगने लगा है ना कि रेड ही पहनने का मन करता है, और एनिवर्सरी वगैरह पे तो रेड ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये साड़ी मैंने पहनी थी, ये मैंने करवा चौथ पे ली थी, शायद 5 करवा चौथ पे ली थी, हाँ। और यहाँ पे फिर बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था, मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी। और यहाँ पे आद्या हो रही थी कपड़ों से इरिटेट, तो मम्मी ने बाद में फिर इसके कपड़े ना चेंज ही कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, रोने लगी थी। और यहाँ पे मनु भी आ गई थी मेरी सिस्टर के साथ। तो चलिए आगे दिखाते हैं अभी आपको क्या क्या होगा। और यहाँ पे मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे आद्या के कपड़े हो गए चेंज, देख सकते हैं आप। इसको ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। यहाँ मनु हो रही है खुश, बहुत ज़्यादा खुश सारी देख के हैं वो भी मनु की हंसी। अरे आधार बदियो बताओ पहुंच गए तुम कहाँ रुके जाए स्कूल बेकार गए क्या कहते फोन कर देंगे तो आज तो हमें पता है फोन मम्मी को लेके चलिए मम्मी को लेके आई मम्मी घर पे आ गई। नाम बात कर ले नाम फोन आवे नागा में 16 तारीख है। कम 6-7 साल आज के वाली लगा हमें सारी अच्छी लग रही है गाड़ा कढ़ाई ना है और तो सही है। बाबा यहाँ ये फोटो खींचिए, आइए फोटो खिंचवाना रोटी को भी रोटी बनी है कहो भाई खाना तो बनिएगा वो खाई की तरह पूरी आटा मरो रखो है चावल बनेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे मेरा केक भी बनकर आ चुका था। मैंने ना वाइट कलर का केक बनवाया था और उस पे ये मतलब बटरफ्लाई बनी थी, और केक ना इतना प्यारा था और खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। तो मैंने इसे खुद ही ओपन कर लिया। और ना मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं थे तो 2 पॉइंट का ही था बस, ज़्यादा पॉइंट का नहीं बनवाया। और काफ़ी प्यारा केक था, मतलब बहुत प्यारा केक था, सॉरी बहुत अच्छा केक था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और इसका ऑर्डर ना मैं खुद ही दे के आई थी। वैसे मैंने उनसे बोला था कि थोड़ा रेड कर देना, मतलब रेड भी मिक्स कर देना, पर वो नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर मम्मी ने टीका वगैरह किया, मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी ने ही टीका वगैरह किया। और बहुत सारी खुशियाँ ना फैमिली के साथ ही अच्छी लगती हैं। और मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं आ पाई थी, मेरी सासू माँ। इसके 2 कारण थे। लास्ट ईयर ना मेरे चाचा ससुर ज़िंदा थे तो वो रह लिया करते थे घर पे, क्योंकि घर पे हमारे कोई है नहीं, बस मतलब पापा हैं, मम्मी हैं और मतलब चाचा थे। तो इस बार चाचा भी नहीं थे, वो भी एक्सपायर हो चुके थे। और मम्मी जो थी उनको ना बुआ सास के यहाँ पे जाना था, बुआ सास के लड़के की शादी थी तो भात नोतने जाना था उन्हें, भात पहनाने, मतलब मामा जाते हैं, मामा मामी नानी के यहाँ से जाता है, तो इसीलिए मेरी सासू मॉम नहीं आई थी। वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम कितना भी लड़े झगड़े पर फैमिली ही होती है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। क्या बना? हाँ बहुत है ज्ञान के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ले मम्मी पकड़ी जरा, मम्मी 1 मिनट जो पकड़ी हो। रुक जा वीडियो के रुक जा एक फोटो खिलाओ ना। अरे बजाने अरे तो कहाँ है? क्या है वो चिल्ला रहा, वो पढ़ रहा होता। अरे तो पढ़ रहा हो तो मतलब कि कोई वो है कि थोड़ी देर बाद पढ़ लो। तो यार जो तो हमारा टाइम है 5-10 मिनट तो रुको भाई। बस अब रख दो। चलो ये गए तो यहाँ पे मैंने बोला अपने भाई से कि सब लोग कि क्या हो, तो मेरा भाई बोला कि कितने लोग हैं जो चिल्लाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट मेरी एनिवर्सरी का सबसे प्यारा गिफ्ट था। ऐसा गिफ्ट तो मेरे हस्बैंड भी मुझे आज तक गिफ्ट नहीं कर पाए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने हमारी शादी की कोई एल्बम वगैरह नहीं बनवाई।
फिर मतलब ये होता रहा कि आगे बनवा लेंगे, आगे बनवा लेंगे, आगे बनवा लेंगे, पर ऐसे करते करते आज 8 साल बीत गए पर हमारी एल्बम नहीं बनवाई। कभी कुछ लग जाता है तो कभी कुछ लग जाता है, पर मैं बनवाऊंगी ज़रूर अपनी शादी की एल्बम। और कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं है हमारी शादी का, तो जब हमारा घर होगा ना तो उसमें मैं बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो लगा के मतलब बनवाऊंगी, अपने घर में लगाऊंगी, सजाऊंगी। तो जब घर होगा तब ज़रूर बनवाऊंगी और एल्बम भी बनवाऊंगी। तो मेरी सिस्टर ने इसी से रिलेटेड मुझे गिफ्ट दिया था, तो आप ये देखना। वो ऐसा था कि ये उसके हस्बैंड लेके आए थे गिफ्ट, तो उसे भी नहीं पता था कि इसमें क्या है। तो वो ये बोल रही थी कि इसे ना मेरे सामने ही ओपन करो, मैं भी देखूंगी कि इसमें आखिर क्या है। तो ये गिफ्ट ना मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट लगा अब तक की एनिवर्सरी का, जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं दे पाए मुझे। तो देखती है आप लोग। भाषा कितनी बढ़िया लगता है। अरे ऐसे बुक खोल ले बस करके। अरे जे लाइट जे पता है जे ऐसी चीज है मतलब हमारे जो अपने घर होए ना तभी से अरे मर गए। देखो तुम आज तक जो ना देखा है जो मैंने फोटो जो लगाया वो बेस्ट गिफ्ट है, सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो देख लियो। तुम आज तक कोई फोटो ना बनवा पाए हमारे साथ। अरे जब क्या देख रहे हो, सरकारी नौकरी का कमाल है। लाइट 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 है। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, मतलब मैं लोग खा चुके थे सब लोग, और हम लोग यहाँ पे खा रहे थे खाना। तो मम्मी ने बोली तू भी आजा, तू भी खा ले, उसके बाद मतलब काम वगैरह हम मिलके समेट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सब ने खाना खाया और फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे वगैरह सो गए थे, मतलब आद्या को सुला दिया था और सभी बिस्तर वगैरह लगा के मैंने पहले बच्चों को सुलाया। सारा सामान जो भी बिखरा पड़ा था सबसे पहले उसे सेट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ सेट कर दिया है। मच्छरदानी लगा के मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। और फ्रेंड्स हमारा ये ना बेड अब यहाँ से हट गया है। ये क्यों हटा है ये मैं आपको किसी दिन ब्लॉग में बताऊंगी। जो बाहर बेड पड़ा था वो हट चुका है हमारा। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। मैंने किचन ना अपना बिल्कुल चमका दिया है, बिल्कुल साफ़ सफाई करके तब मैं सोती हूँ, क्योंकि चुन्नू को सुबह स्कूल भी जाना है। तो ये होता है कि उठो और मतलब बच्चों के लिए नाश्ता चाय वगैरह सब कुछ तैयार कर दो, टिफ़िन लगा। इस तरह से अपनी किचन को चमकाया है, बिल्कुल सब कुछ साफ़ सफाई करके सोती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम साफ़ सफाई करके आराम से सोते हैं तो नींद अच्छी भी आती है, क्योंकि ये टेंशन नहीं रहती कि सुबह हमें ये समेटना है ये समेटना है। तो मैंने किचन की धुलाई वगैरह करके इतना सारा फैला था कि मैं क्या बताऊं। सब कुछ किया, थोड़ा मम्मी ने किया थोड़ा मैंने किया। यहाँ पे ये सब कुछ साफ़ कर दिया है, ये सिंक वगैरह भी सब साफ़ कर दी है। गैस वगैरह भी धुल दी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बिल्कुल तेल तेल हो गया था। जब भी कोई दावत वगैरह होती तो आप लोगों को पता ही है कि कितना गंदा हो जाता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। गंदा ही होता है, साफ़ तो नहीं होता है जब भी कोई दावत वगैरह होती है। तो चलिए मैं सोने चलती हूँ, मुझे भी आ रही है नींद। 10:30 बज चुके हैं, सुबह चुन्नू को स्कूल भी जाना है, उसे भी रेडी करना होता है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और बतानी थी, आँख देख रहे हैं मेरी कितनी काली काली हो गई है, लाइनर से मैंने सारे में पोंछ लिया। ये वाला व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नया वाला जो व्लॉग आएगा वो मेरा बर्थडे का व्लॉग होगा, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा, इससे भी देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो इसके बाद जो व्लॉग आएगा मेरा बर्थडे का व्लॉग होगा वो, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उसे भी देखिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कुछ पहन लेती हूँ, मुझे ना ठंड लग रही है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो बाजू भीग जाती है, तो इसीलिए जो स्वेटर मैंने पहना था वो मैंने उतार दिया था। तो अब भी ठंड लग रही है और मेरी आँखें देख सकते हैं काली भूत बन गई है। अब सुबह ही होगा जो भी होगा। अब चलिए मैं भी आराम करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अकेले इतना सब मैनेज करना बहुत दिक्कत देता है।